अस्सलाम वालेकुम। इलिस्ट्रेटर की आज की क्लास के अंदर हम पेन टूल को डिस्कस करेंगे कि पेन टूल कैसे काम करता है इलिस्ट्रेटर के अंदर। फोटोशॉप के अंदर भी मैंने ये टूल जो है वो डिटेल में सिखाया था। अगर वो वाली क्लास आपने नहीं देखी तो आप सिंपल देख सकते हैं। कस्टम शेप्स के लिए या ट्रेसिंग के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरी फोटोशॉप वाली पेन टूल की क्लास नहीं देखी तो अभी ऊपर लिंक आ रहा है, यहाँ पे आके आप ये क्लास देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सिंपल। यहाँ पे हमारे पास अगर सिंपल आप पी प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोटोशॉप से जो इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज चेंज है सिर्फ मैं वो आपको बताऊंगा, बाकी सेम सारा टूल है ये। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम सिंपल एक क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, फोटोशॉप में ये वाली गाइड नहीं आ रही होती थी, ठीक है, लेकिन इलिस्ट्रेटर में ये वाली गाइड हमारे पास आ रही है। अब ये गाइड जो है, अभी मैंने क्लिक नहीं कहीं भी किया, ठीक है, सिर्फ एक एंकर पॉइंट ऐड किया है। अब दूसरा एंकर पॉइंट के लिए हमें ये लाइन जो है वो गाइड कर रही है कि आपकी नेक्स्ट लाइन जो है वो कहाँ पे लगेगी। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे दूसरी लाइन लगा दी तो तीसरी के लिए हमें ये क्या कर रहा है, हमें आगे गाइड दे रहा है। ठीक है, ये पुराने वर्जन में सब में है ये हमारे पास ये ऑप्शन कि पेन टूल आगे नेक्स्ट लाइन की गाइड दे रहा होता है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद आप जो है वो अब यहाँ से क्लिक करके वही हमारे पास रूल है कि आप जो है वो शेप को क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक शेप बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हमने स्मूथ शेप्स या कर्व शेप्स बनानी होती हैं तो हम सिंपल क्लिक करके ड्रैग करते हैं। इसको ड्रैग करने के बाद हमारे पास ये क्या हो जाती है, एक कर्व बन जाती है। आपको बताया था ये वाला हैंडल इस कर्व को शो कंट्रोल कर रहा होता है और ये वाला हैंडल जो है वो नेक्स्ट आने वाली कर्व को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आने वाली कर्व भी दिखा रहा है कि जैसे मैं क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट आने वाली कर्व जो है वो यूं की हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब फोटोशॉप के अंदर जैसे आप कर्व की जगह पे स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते थे तो हम क्या करते थे, इस न्यू हैंडल को, जो न्यू आने वाली लाइन होती है या कर्व होती है, उसको क्या करते थे, हम गायब करते थे सिंपल। उसमें ऑल्ट प्रेस करके हम इस एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करते थे तो क्या होता था, हमारे पास एक नेक्स्ट जो है लाइन होगी वो कर्व की जगह क्या होती थी, स्ट्रेट लाइन बनती थी। लेकिन इलिस्ट्रेटर के अंदर क्या फर्क है, सिंपल आपने आके इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट हैंडल गायब हो जाएगा और हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। बस ये इसमें फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में ये एक फर्क है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैंने यहीं तक बनाना है, इससे आगे मैं ना जाऊं, कि बजाय इसके कि मैं शेप को क्लोज करूं जाकर, ठीक है, आप चाहते हैं कि पेन टूल जो है वो यहीं पे खत्म हो जाए, तो आप जैसे न्यू टूल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये लाइन आपके साथ साथ जा रही है। तो आपने इलिस्ट्रेटर में रहते हुए क्या करना है, एस्केप प्रेस करना है, एस्केप का बटन। ठीक है, एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो पेन टूल क्या करेगा, वहीं पे हमारा जो है वो सारा पाथ वहीं स्टॉप कर देगा और हमें जो है वो एक न्यू ऑप्शन देगा कि आप जो है वो न्यू शेप या पाथ वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, अभी ये मेरे पास क्या कर रहा है, ये साथ साथ फिल कलर कर रहा है। अगर आप यहाँ से फिल कलर जो है वो इसका खत्म कर दें तो ये फिल कलर क्या करेगा, खत्म कर देगा बस, और सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि आप फिल कलर जो है वो 3-4 जगह से कर सकते हैं। यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ भी ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ भी ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे हम कलर वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं सिंपल इसके अंदर। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास अगर आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, शिफ्ट दबा के आप जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, आगे जो है वो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन देगा कि आपने कहाँ पे एंकर पॉइंट को ऐड करना है। ठीक हो गया, मैं क्या करता हूँ, इससे अभी फिलहाल इनको ख़त्म करता हूँ। ख़त्म करके मैं आपको सिंपल इसके अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शन बता देता हूँ। नीचे हमारे पास क्या है, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट टूल। अगर आप इनको ना भी फर्दर जो है वो यूज़ करें, आप पेन टूल के अंदर ही रहते हुए जो है वो एंकर पॉइंट डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एंकर पॉइंट जो है वो इतने ज़्यादा लगा लिए। ठीक है, अगर मैंने शेप क्लोज कर दी, अगर मैं किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। जैसे मैं माइनस करता हूँ तो वो क्या एंकर पॉइंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बजाय इसके आप यहाँ पे जाएं, यहीं से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने ऐड करना है, जैसे हम फोटोशॉप में करते थे सिंपल, ठीक है, अगर आपने एंकर पॉइंट को ऐड करना है, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा सिंपल, और एंकर पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, और अगर जो है वो आपने इसमें स्ट्रेट लाइन से कर्व में जाना होता है तो आपके पास वो है ऑप्शन आ जाता है यहाँ से। अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कर्व ड्रॉ की
तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको एंकर पॉइंट को डिलीट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट हैंडल जो है वो क्या करेगा, गायब हो जाएगा और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेगा, सेम फोटोशॉप की तरह है। इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं क्या करता हूँ, इन सबको डिलीट करता हूँ और एक मैं आपको शेप बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, शेप हम कैसे, अब अगर आपके पास लेट्स सपोज कोई ऐसी शेप है जिसकी दोनों साइडें सेम है, तो यहाँ पे आप जो है वो पेन टूल के साथ क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक साइड बनाएं और उसकी कॉपी लेके उसको फ्लिप कर दें। फ्लिप क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आप फ्लिप पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइडों से कर सकते हैं। फ्लिप को बना के देखते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन ली, शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पे जो है वो मैंने एक स्ट्रेट लाइन लेके इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, मैंने मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने प्रेस किया और एस्केप का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, एस्केप। अब मेरे पास यहाँ पे एक ये क्या बन गया, एक पाथ बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म के ऊपर यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, आप स्केल भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है वो कोई भी ऑप्शन यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपके पास हम ले जाना है रिफ्लेक्ट के अंदर। रिफ्लेक्ट क्या होता है कि हमारा जो है वो आप मिरर कर रहा होता है पिक्चर को। अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप आ गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, वर्टिकल फ्लिप करना है। ठीक है, आपने हम वर्टिकली फ्लिप कर रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रेट हैं, तो स्ट्रेट में हमने क्या करना है, वर्टिकल। यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू के ऊपर आप चेक जो है वो रखेंगे तो आपको ये प्रीव्यू भी दे रहा होगा। अगर वर्टिकल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप करेंगे तो ये हमारे पास यूं का फ्लिप कर रहा होगा और एंगल्स ने 0 कर दिया। ठीक है, तो हमें जो है वो सिंपल उसी सेम शेप का जो है वो एक एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए, तो हम यूं इसको क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। अब अगर मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो इसी पाथ को ये फ्लिप कर देगा, लेकिन हमें डबल चाहिए क्योंकि हमने शेप बनानी है। तो कॉपी आप जनरेट करेंगे तो इसकी एक और कॉपी क्या कर देगा, ये जनरेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर इसको ला के यहाँ पे इसके साथ रखते हैं सिंपल, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक शेप बन गई। ठीक है, ये हमारे पास शेप आ गई। अब यहाँ से अगर मैं इसके अंदर कलर फिल करता हूँ तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कलर फिल हो जाएगा, लेकिन है ये अभी भी सेपरेट पार्ट। अब इसको अगर आपने ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल इसको सारे को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास अगर लेट्स सपोज मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ से जो है वो इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास अभी ये हमें तो लग रहा है कि ये ज्वाइन हुए हैं, लेकिन असल में जो है ये ज्वाइन नहीं हुआ है। अब ज्वाइन करने के लिए सिंपल तरीका इसका क्या है, आपने एंकर पॉइंट के ऊपर राइट क्लिक करना और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ज्वाइन। अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये हमारे पास क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो इसने जो है वो क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। लेकिन नीचे वाला हमारे पास क्या है, पॉइंट ज्वाइन नहीं हुआ, तो हमें इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। सिलेक्ट करना है आपने, ज्वाइन करना है और यहाँ से हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक शेप बन गया। लेकिन अब हर बार जो है वो आपने ज्वाइन इस तरीके से नहीं करना। वैसे ये सिंपल क्या करेगा, इसने ज्वाइन तो कर दिया हमें। ठीक है, अब अगर मैं लेट्स सपोज आपको यहाँ पे एक पेन टूल से एक लाइन यहाँ पे बना देता हूँ, सिंपल एस्केप बनाते हैं और यहाँ से जो है वो एक लाइन यहाँ से बना देता हूँ, एस्केप बना देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे अगर ये हमारे पास दूर दूर भी हैं दोनों पॉइंट्स, ये वाली लाइन यहाँ पे है, ये वाली लाइन यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं इनको डायरेक्ट अगर यहाँ से ज्वाइन करूँ तो यहाँ से क्या करेंगे, ये एक लाइन एक और ड्रॉ कर देगा सिंपल। ठीक है, लेकिन मुझे यूं नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ज्वाइन क्या हो, पॉइंट्स आपस में ज्वाइन हो, ये यहाँ पे ऐसे हमारे पास बने। तो मैंने दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज में जैसे करूंगा यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या बोथ के ऊपर आपने रहते हुए क्या कर देना, ओके कर देना। ओके करेंगे तो दोनों क्या होंगे, एंकर पॉइंट एक पॉइंट के ऊपर आगे जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर आप दोनों को क्लिक करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे तो फिर ये आपस में क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो आपने जो है वो यूं शेप्स को आपस में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आप जो है वो ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं कि आप पहले एवरेज करें, एक एंकर पॉइंट पे लेकर आए दोनों को, और उसके बाद क्या करेंगे, आप इनको ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये सब कुछ आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके करना है। कभी ये ना हो कि आप डायरेक्ट सिंपल आप जो है वो सिलेक्शन टूल को यूज करें। सिलेक्शन टूल को भी मैं यूज करके दिखा देता हूँ। अगर सिलेक्शन टूल लिए हुए आपने और इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमारे पास क्या कर दिया, इसको एवरेज कर दिया, एवरेज करके ओके किया, तो ये देखें गायब हो गया। कहाँ चला गया हमारे पास, कि यहाँ पे ये गायब क्यों हो गया, क्योंकि अब ये इसने क्या किया, जितने भी हमारे पास उसमें वो थे
एंकर पॉइंट्स उसने सबको एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो आपने यूँ नहीं करना, आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए फिर आपने जो है वो इनको इकट्ठा करना है। ठीक है, ज्वाइन करना है। तो यूँ आपके पास जो है वो शेप्स बन सकती हैं सिंपल। मैं इनको दोनों को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद जो है वो ये हमारे पास डायरेक्ट, पहले आपने इसमें भी यही करना है कि पहले आपने दोनों को ज्वाइन करना है, सॉरी एवरेज करना है। एवरेज करने के बाद एक बनाना है। ठीक है, एक बनाने के बाद फिर आपने ज्वाइन करना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आपको ज्वाइन करके दिखा दिया है। ये ज्वाइन तो हो गया, लेकिन आपने जो है वो ये वाला क्लिक का यूज़ करना है कि आप पहले इसको एवरेज करो। एवरेज करने के बाद फिर ज्वाइन करो, ताकि हमारे पास दोनों एंकर पॉइंट एक पॉइंट पे आ जाएं और फिर जो है वो ज्वाइन होके इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाली क्लास जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। और इसको मैंने इसलिए डिटेल में इतना नहीं बताया क्योंकि मैंने फोटोशॉप में सारा डिटेल में बताया हुआ था। अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।